हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईगल स्काईज अकेडमी। तो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपना फिजियोग्राफी का थर्ड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, और इससे पहले स्टूडेंट्स हमारे जो दो पार्ट हैं वो हो चुके हैं, जिसमें हमने हिमालयास के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और आज इसका हमारा जो तीसरा पार्ट है। और स्टूडेंट्स, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो आप आज नॉर्दर्न प्लेन पढ़ेंगे वो लाइफ टाइम कभी नहीं भूलेंगे। इस तरह का विजुअल तरीके से इसको पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो साथ ही स्टूडेंट्स जो बच्चे अभी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज 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 वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप ये मैप देख रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर का ये पार्ट देख रहे हो, ये सारा सारा क्या है? नॉर्दर्न प्लेन्स है। ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा था? जो इसके ऊपर वाला पार्ट है, ये आपको जो खाली खाली पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे हिमालयाज, जिसमें हमें ग्रेटर हिमालयाज पढ़े थे। ठीक है, लेसर हिमालयाज पढ़े थे, आउटर हिमालयाज, आर्शिबालिक्स वगैरह पढ़े थे। उसमें कौन से हाईएस्ट पीक्स हैं, ठीक है, और कौन से सबसे लॉन्गेस्ट रेंज कौन सी है। तो ये सब जो चीजें थी हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में कवर करी थी और सेकंड लेक्चर में कवर करी थी। तो आज जो हमारा लेक्चर रहेगा, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? नॉर्दर्न प्लेन्स। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका नॉर्दर्न प्लेन्स। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये ग्रीन कलर का। ठीक है, यहाँ से देखो, ये आपका पंजाब से होकर यहाँ पे आया भी है, ये ऐसे इंडस प्लेन इतना सा, इसको हम नॉर्दर्न प्लेन्स, और इसको हम इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन भी बोलते हैं। ठीक है, और इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन क्यों बोलते हैं, आगे हम इसको भी डिस्कस करेंगे। हम इसमें एक एक चीज पढ़ेंगे, और हर एक चीज को हम क्या करेंगे? विजुअल तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स जो हम मैप के थ्रू ही पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी को जो भी स्टूडेंट जिसको ये मुश्किल लगती है, तो वो क्या करेगा? उसको विजुअल तरीके से जब भी स्टडी करेगा तो उसका एक एक पॉइंट जो है वो आपके दिमाग में घुस जाएगा आराम से, और आप उसको बड़े ही आसान तरीके से आपके लिए इजी हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये वाला पार्ट देख रहे हो, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये आ गया हमारा इंडस प्लेन। ठीक है, ये जे भी है हमारा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका पंजाब प्लेन्स वगैरह आ जाएगा। ठीक है, पंजाब प्लेन्स वगैरह आ जाएगा आपका, सारे का सारा ये हिमाचल प्लेन्स वगैरह जो भी आपका यहाँ पे रहेगा, ये पंजाब प्लेन्स, और इसके नीचे वाला एरिया दिल्ली वगैरह। तो उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे, ये हमारा यहाँ से यहाँ, इसके ऊपर ये है जो हमारा, ये हमारा नेपाल आ जाता है ना। तो नेपाल के नीचे साथ ही ये हमारा उत्तर प्रदेश आ जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्लेन्स है। यहाँ पे साइड पे आपका बिहार वगैरह आ जाता है। ठीक है, और ये जो है साइड पे, ये आप कहती है ब्रह्मपुत्र प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका असम वगैरह आ जाता है। तो ये इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स को क्यों बोलते हैं? ठीक है, अब इसको हम स्टडी करेंगे आगे। तो सबसे पहले इसकी ओरिजिन कैसे हुई थी? ठीक है, तो ये जो प्लेन्स हैं, यहाँ पे कल हमने हिमालयस पढ़े थे। अब उसके बाद क्या आया? सेकंड पार्ट, प्लेन्स, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स और नॉर्दर्न प्लेन्स। तो प्लेन्स बने कैसे? तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, या इसको आप स्क्रीनशॉट लेके भी आराम से इसको पढ़ सकते हो। मैं आपको ऐसे बता देता हूं, जैसे क्या हुआ, जो पहले हिमालय से, ठीक है, वहां पे बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं हमारे। अब वहां से क्या, कुछ रिवर्स आती हैं। ठीक है, जैसे कि इंडस रिवर आती है, गंगा रिवर हमारी हिमालय से आती है। ठीक है, बाकी जो ब्रह्मपुत्र वगैरह तिब्बत से होकर आती है। ठीक है, तो ये क्या लाती हैं अपने साथ? सेडिमेंट्स लाती हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, ट्रिब्यूटरीज एंड पॉपुलरली नोन एज द इंडो, जैसे मैंने आपको बताया था, देखो इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। अब जियोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं कि दैट देयर वाज ए शैलो ट्रफ और जियोसिंक्लाइन इन बिटवीन द हिमालयस एंड द डेक्कन प्लेटू ड्यूरिंग द लेटर जियोलॉजिकल पीरियड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस। अब क्या हुआ, चलते हैं हम दोबारा मैप के ऊपर। अब क्या हुआ, जियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, जब हमारी हिमालयस की फॉर्मेशन हुई थी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारा इंडो वेस्टर्न प्लेन थी, वो हमारी दूसरी वाली प्लेट जो उसके साथ जब वो कंबाइन हुई थी, तो साथ में जो ये मर्ज हुआ था, ठीक है, यूरेशियन प्लेट के साथ, ये जैसे मैंने आपको बताया ये इंडोस्ट्रियल प्लेट थी, ये यूरेशियन प्लेट के साथ जब ये आपस में जुड़े, तो बीच में जो टैथिस सी था, उसके बीच में जो सेडिमेंट्स थे, उसकी वजह से क्या हुआ था, हमारे जो ये पहाड़ वगैरह थे, हिमालयस वगैरह, ग्रेटर हिमालयस वगैरह तो बने थे। अब उसके बाद क्या हुआ, जब उनको मैंने जैसे आपको बताया था, उनको फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं। तो ये सारे मान लो ये माउंटेन्स बन गए। ठीक है, माउंटेन्स बन गए। अब यहां से क्या होता है, आपकी रिवर्स आती हैं। अब यहां से आपकी रिवर्स आती है ऊपर से,
ये मान लो आपके पहाड़ है, यहाँ से आपकी रिवर्स आ रही है, ठीक है, यहाँ से आपकी रिवर्स आ रही है। अब जो रिवर्स जाएंगी तो वो अपने साथ कुछ ना कुछ सेडिमेंट्स वगैरह लाएंगी, पत्थर मिट्टी कुछ ना कुछ तो लाएंगी ना। अब वो बोलते हैं कि क्या हुआ, जियोलॉजिस्ट बोलते हैं, मैं इसको रब कर देता हूँ एक मिनट, उससे आपको बड़ी आसानी से समझ आएगा। तो अब जियोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं, ठीक है, जियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि जब हमारे हिमालयाज बने थे, ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट था, ये जहां पे मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूं रेड कलर से, तो ये इसकी क्या अपलिफ्टमेंट हो गई थी, ठीक है, ये तो ऊंचे हो गए थे जैसे ये आपस में जब क्रैश हुए, ठीक है, इंडो वेस्टर्न प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब आपस में क्रैश हुए तो बीच में जो टेथस सी के सेडिमेंट्स वगैरह थे तो इसकी अपलिफ्टमेंट हुई और ये क्या बन गए, इधर हिमालयस बन गए, ठीक है। अब क्या होता है जब हिमालयस मान लो बन गए तो अब क्या इसके नीचे एक जियोसिंक्लाइन बन, जियोसिंक्लाइन क्या, यहाँ पे खड्डा जैसा देख रहे हो, मान लो अब ये 2D में आप इमेजिन कर सकते हो कि जैसे ये पहाड़ है, ठीक है, इसको मान लो ये पहाड़ है, ठीक है, अब इसके नीचे क्या हुआ, एक खड्डा जैसा बन गया मान लो, ठीक है, ये ना ये मान लो एक पहाड़ है, ठीक है, ये मान लो ये ग्रेटर हिमालयस है। आपको आई होप ये छोटा सा कैमरा है, यहाँ पे आप देखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना आप, जैसे ये है मेरा हाथ है, ठीक है, मान लो ये इसकी माउंटेन, ये जो एरिया है, ठीक है, ये जियोसिंक्लाइन है, यहाँ पे आप देख रहे हो जो ये यू शेप में, तो इसी तरह क्या हुआ कि ये जो माउंटेन्स हैं तो इनके बिल्कुल साउथ में क्या हुआ, यू शेप का एक जियोसिंक्लाइन बन गया, ठीक है। अब इतनी थी क्या थी, यहाँ पे तो खड्डा बन गया था, ठीक है ना, अब इसको फिल कैसे होना था, तो यही बाद में हमारा क्या बना था, नॉर्दर्न प्लेन बना था। तो क्या हुआ, बहुत सारी जो रिवर्स थी, जैसे इंडस रिवर आई यहाँ से, ठीक है, इंडस रिवर, फिर आपके बाद गंगा आती है इधर से, ठीक है, और यहां से आपकी आती है ब्रह्मपुत्र, ठीक है, तो इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो क्या हुआ कि जो हमारी इंडस रिवर थी तो वो जब आई तो उसने क्या अपने साथ कुछ ना कुछ सेडिमेंट्स वगैरह लाए, ठीक है, नहीं, पत्थर मिट्टी या कंकर शंकर जो भी था वो लाया, और इस जो ये जियोसिंक्लाइन बना था यहाँ पे, तो इसको क्या कर दिया इन्होंने, फिल कर दिया, फिल करते गए, ठीक है, फिल किया उसको, तो वहां पे क्या बन गया, आपकी प्लेन्स बन गई। ऐसे ही गंगा भी अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स वगैरह लाई, ठीक है, मिट्टी पत्थर वगैरह जो भी लाए तो उसी जगह पे वो फिल होते गए। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जब भी आप सड़क पे जाते हो, ठीक है, वहां पे खड्डा वगैरह पड़ा होता है, ठीक है, तो आप उसमें मिट्टी या पत्थर डालकर उसको क्या कर देते हो, प्लेन कर देते हो ना, तो बाकी जो उसका एरिया है आपकी सड़क का उसके बराबर कर देते हो, ठीक है ना। वैसे ही क्या हुआ, जो हिमालयस के साउथ में जो जियोसिंक्लाइन बना था, ठीक है, जो खड्डा बना हुआ था, जिसको मैं आपकी आम भाषा में बता रहा हूं जिससे मैक्सिमम बच्चे आसानी से समझ पाएंगे। अब जो खड्डा बना हुआ था ना उसको, तो वो उसको किसने फिल कर दिया, जो इंडो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो प्लेन्स थी, सॉरी जो रिवर्स थी, वो जब पहाड़ से आई तो उन्होंने क्या किया, अपने साथ जो उसका रेत मिट्टी बजरी जो भी था वो अपने साथ लेकर आई, और उस जो वहां पे जियोसिंक्लाइन वो जो खड्डा था, मान लो मैं आपको ये एक आम भाषा में बता रहा हूं ताकि हर एक बच्चा इसको समझ सके, ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ, उस खड्डे में जितनी मिट्टी कंकर वगैरह है और वहां पे क्या बन गए, प्लेन्स वगैरह बन गए। यहाँ पे भी देखो आप पढ़ सकते हो, आफ्टर द अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालय, जब हिमालयस की अपलिफ्टमेंट हुई, ठीक है, तो क्या हुआ, सेडिमेंट्स एंड डेब्रिस ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स, ठीक है, जो भी सेडिमेंट्स थे, जब पत्थर थे, जैसे मैंने आपको बताया मिट्टी थी, ठीक है, समझ रहे हो, मुझे पता आप अच्छी तरह मेरी बात को समझ रहे हो, अगर नहीं समझ रहे हो तो प्लीज वो आप कमेंट में लिख सकते हो कि सर हमें ये चीज समझ नहीं आई है। एंड आई होप, मुझे पता है कि जैसे ही आज ये आपका पेनिनसुलर जो मैंने आपको पाठ करवा रहा हूँ प्लेन्स के बारे में, ये आपको लाइफ टाइम नहीं भूलने वाला है, ठीक है, क्योंकि हम इसको इस तरह पढ़ेंगे। तो अब क्या हुआ, वो अपने साथ लेके आए अलुवल, देखो ये यहाँ पे, अब ये जो यहाँ पे पेनिनसुलर प्लेन की सबसे खासियत बात क्या है, यहाँ की जो मिट्टी है ना, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा अलुवियल प्लेन है, वो अलुवियल प्लेन है, क्यों, वहां पे फसल उगाई जाती है, जैसे आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश में कितनी ज्यादा फसल उगाई जाती है, अच्छा पंजाब प्लेन में कितनी ज्यादा फसल उगाई जाती है, क्यों, ये किसकी वजह से, क्योंकि जो उन्होंने सेडिमेंट्स लाए ना वो पहाड़ वगैरह से लाए, ठीक है ना, और उसमें क्या बहुत ज्यादा अच्छे तत्व हैं जिसकी वजह से जो हमारी फसल है बड़े अच्छे तरीके से होती है, ठीक है, इसलिए वहां पे क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो, brought by the rivers began to accumulate there to form the vast alluvial, इसी वजह से क्या हुआ, वहां पे बहुत बड़ी वास्ट alluvial प्लेन बन गई नॉर्दर्न इंडिया की, ठीक है ना। अब वहां पे देखोगे यहाँ पे खेती भी सबसे ज्यादा होती है, जैसे आपको फार्मर्स वगैरह यूपी में हो गए, अच्छा पंजाब में हमारे कितने फार्मर्स है, क्योंकि वहां की जो जमीन ही ऐसी है, और साथ में क्या है, वहां पे पानी है, ठीक है ना, जैसे आप जानते हो पंजाब पांच नदियां पंजाब में बहती हैं, ठीक है, तो वहां की जो ये जमीन है ना बहुत ही ज्यादा फर्टाइल हो चुकी है,
और ये फर्टाइल कैसे हुई है? क्यों? क्योंकि जो इसके इस जमीन में जो उनकी जमीन में जो सेडिमेंट्स वगैरह ये सारे सारे पहाड़ों से आए हैं, और जो पहाड़ में जो सेडिमेंट्स है वो कहाँ के गए हैं? और जो भी टेथस सी था, जो मैंने आपको बताया था कि जो इंडो यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की जब आपस में क्रैश हुए थे वो, तो बीच में से जो समुद्र के सेडिमेंट्स थे ना, समुद्र के अंदर के सेडिमेंट्स, उनकी अपलिफ्टमेंट हुई थी और उनसे हिमालयस बने थे। और ये मैं कैसे बोल रहा हूँ? क्योंकि ये बहुत सारे साइंटिस्ट ने उनके ऊपर टेस्ट किया हुआ है, हिमालयस के जो भी वहां पे सॉइल थी, तो वहां के सॉइल के जो सेडिमेंट्स थे वो समुद्र की सॉइल के सेडिमेंट्स के साथ मैच करते थे। ठीक है। अब नॉर्दर्न प्लेट्स लोकेटेड बिटवीन साउथ ऑफ द हिमालयस, ठीक है, मैंने आपको बताया कहां पे ये लोकेट करते हैं, हिमालयस के साउथ में, एंड नॉर्थ ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब ये नॉर्थ ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या है भाई? ठीक है, अब बच्चों को ये भी पता नहीं चलेगा। अब ये जितना भी है ना आपका, इसको पहले रब करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े सारे बच्चे बोलेंगे नहीं सर हमको तो यहां से कुछ पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं, हम रब भी करेंगे। अब यहां पे आप देखो, ये जितना भी है आपका ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब उन्होंने क्या बोला जी, पेनिनसुलर जो प्लेन्स हैं वो कहां पे आपके साउथ ऑफ हिमालयस। ध्यान से सुनना, कहां पे? साउथ ऑफ हिमालयस। ये आपके आगे हिमालयस, यहां पे ये आपके हिमालयस आगे, और इसके साउथ में ये इसका क्या है? साउथ है, और ये नॉर्थ है। ठीक है, तो हिमालयस के साउथ में आ गया आपके पेनिनसुलर प्लेन्स, और पेनिनसुलर प्लेट्यू के नॉर्थ में ये इसका साउथ है और ये इसका नॉर्थ है। इसके नॉर्थ में क्या आ गया? पेनिनसुलर प्लेन्स। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ आया होगा। ठीक है, अब आपको इसकी जो लोकेशन है नॉर्दर्न प्लेन्स की वो आपको अच्छी तरह पता चल गई होगी। अच्छा, अब ये बने कैसे? मैंने आपको अभी बता दिया, ये किसकी वजह से बने हैं? रिवर्स की वजह से बने हैं, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र की वजह से। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, फाउंड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय द थ्री मेन रिवर सिस्टम। कौन सी थे वो? द यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूँ, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। ये जो तीन रिवर्स है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो हमारा पेनिनसुलर प्लेन एरिया है वो कौन सी रिवर्स की वजह से बना हुआ है। ठीक है, एंड आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप बच्चे, देखो मैंने आपको कल भी और अपने फर्स्ट लेक्चर पे भी बोला था कि आपने क्या करना है, जब भी आप मेरा लेक्चर पढ़ो तो आपने कॉपी और पेन लेके बैठ जाना है, ताकि इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उनको अपनी कॉपी पे लिख सको। और हाँ स्टूडेंट्स, आपको एक चीज करनी है, इस वीडियो को जितना शेयर कर सको उतना आपको शेयर करना है। ठीक है, आप जितना इसको शेयर करोगे हम आपके लिए और भी ज्यादा अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। ठीक है, और हम अपने से पूरी कोशिश करेंगे कि एक बच्चा जो 0 लेवल का भी है हम उसको भी बहुत आसान तरीके से समझा सके। ठीक है, और जो बच्चा कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता है हम उसके लिए भी कुछ कर सकें। ठीक है, तो अगर आप वीडियो को शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो इससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करोगे। ठीक है, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको या कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो भी आप कमेंट में बता सकते हो। और अगर आपको ये जो वीडियो है बहुत अच्छी लग रही है तो भी आप पॉजिटिव कमेंट्स बता सकते हो, जिससे क्या होता है हमें मोटिवेशन मिलती है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब इसमें क्या है, जो इसका एरिया है पूरा वो कितना किलोमीटर लॉन्ग है, वो है हमारा 2400 किलोमीटर। इसका एरिया जो है वो हमारा वेस्ट से ईस्ट तक लॉन्ग है। और इसकी विथ देखो, यहाँ पे आपको बताया है कि वेरीज फ्रॉम अबाउट 30 किलोमीटर वो वेस्ट में है और 150 किलोमीटर ईस्ट में है इसका एरिया पूरा का पूरा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे आपका 300 किलोमीटर ये वाला एरिया, ये है इसका, मैं पे कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पे येलो आपको दिख रहा है, ये इसका वेस्ट एरिया है और ये इसका ईस्ट एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना ये 300 किलोमीटर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। बाकी जो इसका पूरा एरिया मैंने आपको बताया वो है 2400 किलोमीटर। अब यहाँ पे जो है इन्होंने बोला 150 किलोमीटर ईस्ट में है। ठीक है, अब इट मीन्स इंक्लूड्स, अब इसमें स्टेट्स कौन से आती हैं, हरियाणा आ गया, जैसे यहाँ पे आपका हरियाणा आ गया, जैसे पंजाब प्लेन्स में आ जाता है आपका हरियाणा। ठीक है, और इसमें फिर आ जाता है उत्तर प्रदेश, जो हमारी प्लेन्स में क्या आती हैं,
स्टेट्स आती हैं, उत्तर प्रदेश आ गया, फिर हमारा बिहार आ गया, वेस्ट बंगाल आ गया एंड असम आ गया। तो ये जो भी स्टेट्स जो मैंने आपको प्लेसेस बताई ये सारी सारी हमारी पेनिनसुलर प्लेन्स के अंदर आती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे पेनिनसुलर प्लेन्स में कौन सी प्लेन्स आती हैं और ये किन चीजों से बना है, इसमें रिवर्स का क्या रोल है, ठीक है। अब प्लेन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट फर्टाइल प्लेन, ठीक है, एंड मेजर क्रॉप सच एज, अब इसमें कौन से क्रॉप उगाए जाते हैं इन प्लेन्स पे, तो फर्स्ट आ गया वीट, राइस, शुगर केन, पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड यूट, ये वगैरह यहाँ इन प्लेन्स पे उगाए जाते हैं। जैसे वीट और राइस कहाँ पे, राइस पंजाब में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में हो जाता, उत्तर प्रदेश में वीट वगैरह, शुगर केन वगैरह पंजाब में। तो ये सारी जैसे आप देख सकते हो बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब, यहाँ पे जो सॉइल है वो सबसे ज्यादा फर्टाइल है। और मैंने ये भी आपको बताया कि फर्टाइल सॉइल यहाँ की सबसे ज्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो भी ये जो हमारी अलुवियल सॉइल है ये सारी आपके पहाड़ों से आई थी। और वो पहाड़ किसकी वजह से बने थे, अपलिफ्टमेंट हुई थी जब टेथस सी से जितने भी हमारे सेडिमेंट्स वगैरह थे उनकी अपलिफ्टमेंट हुई थी, और साथ में जो हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब क्रैश हुए थे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे देखो मैंने आपको कुछ अपने स्टेट से बताई थी कि कौन से स्टेट में क्या है ये फैला हुआ है। तो याद करो, अब मेरे को सुनाई नहीं दिया, दोबारा बोलो, आपने कुछ समझ नहीं आया, दोबारा बोलो आप कौन सी स्टेट मैंने बताई थी। हाँ, यहाँ पे बोला था हरियाणा, क्या बोला था, हरियाणा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला था उत्तर प्रदेश, फिर आ गया हमारा बिहार, यहाँ पे आपका आ गया असम, और यहाँ पे आपका आ गया वेस्ट बंगाल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो और कौन सी स्टेट थी हमारी, और कोई बचती है, हाँ, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल है ना, असम होगी। ये हमारी 5 स्टेट्स थी और ये मैंने सारी की सारी आपको यहाँ पे मैप पे बता दी। ये आपका जो सतलुज और जमुना वाला यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो ये आ गया अपर गंगा प्लेन, ये हमारा यूपी में ही है, ये हमारा यूपी चल रहा है, ऊपर अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन, यहाँ पे आपका बिहार आ जाता है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे असम आ जाएगा और यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल आ जाएगा। तो ये 5 स्टेटें हैं यहाँ पे आपको प्लेन्स देखने को मिला। यहाँ की मैक्सिमम फर्टाइल सॉइल कहाँ से है, तो वो आपकी ये ऐसे हरियाणा आ गया, यूपी एंड बिहार वगैरह आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, ठीक है, वो कुछ रीजन में डिवाइड है। यहाँ पे आप डायग्राम भी देख रहे होंगे, ठीक है, वो कुछ रीजन्स में डिवाइड है, जैसे भाबर, तेराई, भंगर और खादर। अब भाई मेन चीज है, आपको एग्जाम में पूछ भी सकते हैं, तो अब हमें ये पढ़ना है कि भाबर क्या होता है, तेराई क्या होता है, भांगर क्या होता है और खादर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाबर क्या होता है। तो आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स द रिवर्स डिपोजिट पेबल्स इन ए नैरो बेल्ट, द विड्थ ऑफ दिस बेल्ट इज, अब क्या होता है जब रिवर जो हमारे हिमालयाज है, ठीक है, वहां से जो रिवर्स आती है, ठीक है, वहां से कुछ रिवर्स आती हैं, वो क्या करती हैं, अपने साथ कुछ पेबल्स लेके आती हैं इन नैरो बेल्ट, एक नैरो बेल्ट के साथ। अब इस बेल्ट की विड्थ क्या रहती है, 18 to 16 किलोमीटर इसकी विड्थ रहती है, एंड इट्स लाइज पैरेलल टू द शिवालिक्स, तो शिवालिक्स की ये पैरेलल जाती है, ठीक है। अब ये मान लो ये आपके पहाड़ है, ये मैंने ग्रेटर हिमालयस डाल दिए, ठीक है, ये लेसर हिमालयस आ गए, और लास्ट में हमारे कौन से शिवालिक्स हैं, और शिवालिक्स के साथ ही हमारी एक रिवर्स जाती हैं जो, ठीक है। अब ये बेल्ट जो होती है हमारी 8 से 16 किलोमीटर की होती है, ठीक है। तो दिस रीजन इज नोन एज बाबर, इसी रीजन को हम क्या बोलते हैं, बाबर रीजन बोलते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिखाता हूँ, ये देख रहे हो आप, ये हमारे हिमालयाज हैं, यहाँ पे आपको छोटा दिख रहा हो, हाँ ये देखो, ये हमारे हिमालयाज देख रहे हो आप, ये हमारे शिवालिक्स मान लो, ठीक है, ये मान लो हमारे शिवालिक्स हैं, ये हमारे शिवालिक्स हैं। अब बाबर क्या है, पैरेलल टू द शिवालिक्स जो बेल्ट जाती है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये हमारी बेल्ट जा रही है, अब यहाँ पे देखो बड़े बड़े सारे पत्थर हैं, ठीक है, जो भी ये कैंकर्स वगैरह ना, कंकर आप देख रहे हो ना, यहाँ पे जो हमारी रिवर्स वगैरह होती हैं, तो वहां पे आप देख रहे होंगे कि पत्थर वगैरह होते हैं, रिवर्स के साथ जो बहुत सारे पत्थर वगैरह होते हैं साइड पे, जो सूखा पड़ा होता है बिल्कुल, ठीक है। तो उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, बाबर रीजन बोलते हैं।
और ये क्या है हमारे शिवालिक्स के बिल्कुल पैरेलल साउथ में जो हमारे 8 से 16 किलोमीटर की बेल्ट रहती है, जो कंकर्स वगैरह जो रिवर्स हमारे साथ कंकर और जो पत्थर वगैरह जो भी लेके आते हैं अपने साथ, तो ये वो सारे पत्थर हैं जो हिमालयस के साथ होते हैं। ठीक है, जो रिवर्स के दूर जहां पे वो मतलब सूखा पड़ गया होता है बिल्कुल, ठीक है, तो उस रीजन को हम बोलते हैं बाबर। उसके बाद आता है तराई रीजन। तराई रीजन भी हम पढ़ते हैं पहले। लाइज टुवर्ड्स साउथ ऑफ बाबर बेल्ट। अब देखो बाबर बेल्ट के साउथ में, इन दिस रीजन द स्ट्रीम्स रिपेयर एंड मेक अ वेट स्वाम्पी एंड मार्शी रीजन। अब क्या होता है यहाँ पे जो रीजन साउथ ऑफ बाबर, अब बाबर का साउथ कौन सा है यहाँ पे, ये वाला नीचे वाला। अब इसको ये रीजन कौन सा होता है हमारा, स्वैम्पी एरिया होता है, मतलब थोड़ा दलदली एरिया वगैरह होता है। ठीक है, तो ये जो रीजन है हमारा स्वैम्पी एरिया होता है, थोड़ा सा दलदली एरिया होता है। और ये जो हमारा बाबर के साथ होता है, ठीक है, बाबर के साउथ में जो उसका रीजन आएगा वो क्या होगा हमारा तेराई रीजन। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा भांगर। भांगर, और इसको आप ऐसे समझ सकते हो बंगार। ठीक है, बंगार यानी पुराना। ठीक है, बंगार यानी पुराना, इसको आप ऐसे समझो। बंगार क्या होता है, घर में कूड़ा करकट पड़ा हुआ जो पुराना, कोई पुराना आपके पास कोई हार्डवेयर का सामान है, कुछ भी है, मान लो बंगार है। अब क्या है ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन एंड इज कंपोज्ड ऑफ द ओल्डेस्ट एलुवियल सॉइल, दे लाई अबव द फ्लड प्लेन, resemble traces. The soil of this region is locally known as कंकर and is composed of calcareous deposits. अब देखो यहाँ पे ये आप देख रहे होगे बंगर और ये आपको दिखेगा खदर। अब क्या है बंगार कौन सी होती है, जैसे कि किसी जैसे बिहार वाले एरिया, वहां पे बहुत सारी बाढ़ वगैरह आती है। अब क्या होता है बाढ़ से क्या होता है, पहले मान लो ये एक रिवर थी, ठीक है, तो ये यहाँ तक जब बाढ़ आई तो ये यहाँ तक पूरी की पूरी बह रही थी। ठीक है, ये रिवर जब बाढ़ आई तो यहाँ तक पूरी की पूरी बह रही थी। अब क्या हुआ, जब बाढ़ धीरे धीरे कम होगी, पानी धीरे धीरे कम हो गया, तो ये यहाँ का जो एरिया है ये सारा का सारा क्या हो गया, सूख गया। और आज आके रिवर कहाँ पे आ गई, अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ गई है। तो अब जो इसका साइड वाला एरिया, यहाँ पे पहले बहुत रिवर का बहुत बड़ी बेल्ट बन चुकी थी, बहुत ज्यादा फैलाव हो चुका था। ठीक है, तो इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, अब यहाँ पे सूखा पड़ गया, सब छोटे छोटे कंकर रह चुके हैं और सूखा एरिया बन चुका है, तो उस एरिया को हम बोलते हैं बंगार, यानी पुरानी मिट्टी होगी ये वहां की। ठीक है, और खादर क्या है, जो हमारी रिवर्स के बिल्कुल पास है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द फूड प्लेन्स फॉर्म्ड बाय द यंगर एलुवियल आर कॉल्ड खादर। अब यंगर क्यों बोलते हैं इसको, यंगर इसलिए बोलते हैं क्योंकि अब यहां मान लो ये मैं दोबारा रब करके आपको दोबारा से बताता हूं। मैंने आपको क्या बताया कि जो ये भंगार है, ठीक है, भंगार मीन्स पुराना। जब यहाँ पे बाढ़ आई थी, फ्लड आया था, तो क्या हुआ था, जो मिट्टी थी यहाँ तक, मैंने आपको बताया जो रिवर थी वो यहाँ तक पहले फिली थी पूरी की पूरी। अब क्या हुआ, वो रिवर का पानी जो फ्लड था वो धीरे धीरे कम हो गया ना। अब क्या हुआ, अब यहाँ का जो पानी था धीरे धीरे कम होके वो यहाँ पे आ गया, ये छोटे वाली रिवर पे आ गया। ठीक है, अब इसके साथ जो ये स्मॉल जो मिट्टी आपको दिख रही है छोटे छोटे ये पार्ट्स में, अब ये जो है ये न्यू है, ये यंग है। ठीक है, ये यंग सॉइल है। यहाँ पे ये थी ओल्ड सॉइल थी, क्योंकि ये उस टाइम की सॉइल है जब क्या था, बहुत सारी बाढ़ वगैरह आई थी। ठीक है ना, तो अब क्या होगा, तो ये जो न्यू सॉइल है इसको हम बोलते हैं खादर, और ये ओल्ड जो पुरानी रहेगी उसको हम बोलेंगे बंगार। मतलब पुराना मीन्स बंगार और ओल्ड मीन्स खादर। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, यहाँ पे 4 रीजन्स पढ़े। एक पढ़ा बाबर, अब इसको बोलते हैं बाबर बेल्ट। बाबर बेल्ट की जो लेंथ रहती है वो विड्थ कितनी रहती है, 8 से 16 किलोमीटर। एक बार चेक भी कर लेते हैं कहीं गलत ना हो। ठीक है, तो इसकी जो विड्थ कितनी थी बताई मैंने, 8 से 16 किलोमीटर। आपको याद रखना है ये बाबर की जो हमारी विड्थ रहेगी। अब बाबर के साउथ में क्या होता है, तेराई रीजन कैसा होता है, बहुत ही स्वैम्पी होता है। ठीक है, स्वैम्पी होता है, थोड़ा दलदला होता है। अब उसके साउथ में क्या आता है हमारा बंगार। मैंने आपको बंगार क्या होता है, यानी पुरानी मिट्टी, पुराना सामान, वो बंगार है। खादर मीन्स ओल्ड आ गया। ठीक है, आई होप आपने एक जो पॉइंट है बहुत अच्छे से समझा होगा वो। बाकी आपको किसी चीज में अगर प्रॉब्लम आती है तो प्लीज आप चैनल उसमें मेरे को कमेंट में बता सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपका आते हैं रीजनल डिवीजन ऑफ नॉर्थर्न प्लेन्स। अब कुछ यहाँ पे डिविजन्स हैं।
ठीक है। जो हमारी नॉर्दर्न प्लेन्स है कुछ डिवीजन में वो डिवाइड है, जैसे मैंने आपको ये चीज पहले भी बताया है कि पंजाब प्लेन आगे, गंगा प्लेन आगे, ब्रह्मपुत्र प्लेन आई, ऐसे मैंने आपको पहले बताया। अब हम इसको दोबारा से पढ़ेंगे। अब इट फॉर्म्स द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। अब ये क्या पंजाब प्लेन क्या है, वेस्टर्न पार्ट है। यहाँ पे पीछे डायग्राम में दिखाता हूं, ये देखो ये आपका है पंजाब, ये नीचे हरियाणा आ गया, तो ये पंजाब प्लेन है, ये हमारा, ये कहां पे है, वेस्ट में है। ठीक है, आगे समझ। दूसरा, दिस इज फाउंड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब ये कैसे बना था, हमारा इंडस रिवर से बना था, और इसकी ट्रिब्यूटरी से। ट्रिब्यूटरी कौन सी है, याद रखना है आपको, ये हम रिवर्स में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब हम रिवर्स पढ़ेंगे तो उस टाइम मैं आपको पूछूंगा कि हमने उस टाइम पे क्या पढ़ा था कि इंडस की ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं। तो इंडस की ट्रिब्यूटरी हमारी आती है एक झेलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इस वजह से जो वहां की जो प्लेन है, वहां की जो जमीन है वो ज्यादा फर्टाइल भी है। ठीक है, तो बासमती चावल तो आप खाते ही हो, ठीक है, तो वो पंजाब से ही आते हैं। ठीक है, अब हमारा दूसरा आता है, अब एक बात मैं यहां पे आपको बताना भूल गया कि ए मेजर पोर्शन ऑफ दिस प्लेन, अब इसका जो एक मेजर पोर्शन, वो एक पंजाब, इसका एक जो पंजाब हमारा वो पाकिस्तान के पास भी है। ठीक है, एक पंजाब हमारा जो है वो पाकिस्तान के पास भी है। अब ये मत सोचना पाकिस्तान में भी एक जगह है पंजाब, ठीक है, तो हमारा ही पंजाब का वो पार्ट है। ठीक है, दूसरी बात आता है आपका गंगा प्लेन। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए होंगे जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूं तो प्लीज आप उसे कमेंट में बता सकते हो मुझे। ठीक है, अब आता है गंगा। गंगा प्लेन क्या है, दिस प्लेन एक्सटेंड बिटवीन गादर एंड तीस्ता रिवर। ठीक है, ये आता है हमारा गादर और तीस्ता रिवर के बीच में। तो यहाँ पे आपकी गादर रिवर आती है नीचे से, और ये आपकी यहाँ पे तीस्ता रिवर आ जाती है। ठीक है, बिहार में आपकी कौन सी रिवर है, तीस्ता रिवर आती है। तीस्ता रिवर बिहार में है शायद, आई थिंक यहाँ पे, हाँ तीस्ता यहाँ पे इस साइड से आती है, ऊपर वाली साइड से। तो ये हमारी गागर और तीस्ता रिवर के बीच में जो हमारा प्लेन आता है, ये हमारा गंगा प्लेन है। ठीक है, बाकी हम जो रिवर्स हमारी रहेंगी वो सारी की सारी हम उसमें पढ़ेंगे, रिवर्स वाले में पढ़ेंगे, रिवर्स ऑफ इंडिया में। तो उसमें हम गागर रिवर्स, ठीक है, कोसी रिवर, ये तीस्ता रिवर, ये सारी रिवर्स जो है हम अपने उसमें पढ़ेंगे। अब इसमें जो नॉर्थन स्टेट्स कौन से आती है हमारा गंगा प्लेन में, हरियाणा इसमें भी आ जाता है हमारा, फिर यूपी आता है, दिल्ली आ जाता है, ये हमारा बिहार है। ठीक है, ये यहाँ पे स्पेलिंग की मिस्टेक है, बिहार, पार्ट ऑफ झारखंड आ जाएगा, वेस्ट बंगाल आ जाएगा। तो ये सारे के सारे जो हमारी स्टेट्स हैं सारी गंगा प्लेन में लाई करती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा लास्ट प्लेन जो है वो है ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो इस प्लेन में हमारी सिर्फ एक ही प्लेन आता है, एक ही स्टेट आती है, वो है हमारी असम। तो याद रखना है, आपको एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं कि बताओ कि वो एक स्टेट कौन सी है। ठीक है, जहां आपको ऐसे पूछते हैं सिर्फ वो कौन सा प्लेन है, इंडस, गंगा या ब्रह्मपुत्र प्लेन है जिसमें सिर्फ एक ही स्टेट लाई करती है। तो आपने आराम से पढ़ा होगा या नोट्स, आप सिर्फ क्या करोगे, ब्रह्मपुत्र प्लेन को आराम से टिक करके आ जाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको यो मैंने आज पढ़ाया वो आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया है तो प्लीज आप उसको कमेंट में मुझे बता सकते हो। बाकी अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बच्चों को वीडियो शेयर करें व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ताकि आपकी तरह और भी बच्चे जो हैं इसको पढ़ सके, जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो के नीचे कमेंट कर दें अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या नहीं। बाकी आप क्या करना, इसके जो दो इसके प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं हमारे हिमालयस के, तो उसको आप, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और साथ ही जो नोट्स वगैरह वो टेलीग्राम पे प्रोवाइड होते रहेंगे। तो प्लीज आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर दें, जो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस यही था। थैंक यू सो मच।